स्वागत है ऑप्शन चैनल। इस वीडियो में निफ्टी में आज एक बड़ा फॉल, बड़े पॉइंट्स के साथ गैप डाउन दिखा था ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के साथ साथ, और गैप डाउन होते ही हमें पहली कैंडल में एक बड़ा फॉल जो है नीचे की तरफ देखने को मिला। और उस फॉल के बाद फिर मार्केट ने जिस पॉइंट पे कहीं ओपनिंग दिखाने की कोशिश की थी वहीं के पॉइंट से दोबारा से रिजेक्शन लिया है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। तो निफ्टी की बात कर लें तो अभी जो डाउन साइड का एक बड़ा जंक मारा था, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखते होंगे जब भी मैं वीडियो में बात करता हूँ, आरएसआई के ऊपर बात करता हूँ, तो आरएसआई इतना ड्रॉप हो गया था कि आरएसआई को रूम बनाने के लिए दोबारा से रिकवरी करनी पड़ी, और वो रिकवरी आपको दिख रही है। अभी आरएसआई ऑलमोस्ट 35 के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है, एंड कोशिश पूरी आरएसआई करेगा कि हम 40 को टच करें, और फिर अगर डाउनवर्ड दोबारा जाना होगा, जो कि हम अभी ऑप्शन चेन में देखेंगे कि भाई 24,500 या 24,600 पर क्या नंबर्स हैं, क्या किस तरीके से कॉल राइटिंग के नंबर्स हैं जिसको रेजिस्टेंस बना रहे हैं, या फिर पुट राइटिंग में नंबर्स कुछ बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं। उस हिसाब से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो करिए लाइक, शुरू करते हैं आज का ऑप्शन चेन। एंड सबसे पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। एंड फिलहाल मूव कर रहा है मार्केट 24,600 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो 24,600 के नंबर्स को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 24,600 के नंबर पे अगर हम थोड़ा सा कॉल राइटिंग के नंबर्स को देखें तो 71,000 72,000 के आसपास एक बड़ा नंबर कॉल राइटिंग में दिख रहा है। अगर पुट राइटिंग देखें तो 39,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल नंबर्स जो हैं वो अभी तो कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड 650 देखें तो वहाँ पर भी नंबर्स पुट राइटिंग कंपैरिजन में ज़्यादा ही हैं। अब बात करते हैं 550 की। जब 550 की तरफ आप जाएंगे तो आपको नंबर्स लगभग इक्वल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 32,000 का अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे नंबर है, एंड 35,000 समथिंग यहाँ पे। तो खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा एक 2,000 का डिफरेंस है, जो कि आपको 3,000 का डिफरेंस है, जो कि आपको पुट राइटिंग की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर इक्वल होने का मतलब है यहाँ पर फिलहाल एक टाइट जोन है। यहाँ 550 एक लेवल ऐसा है जहाँ से अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों इक्वल पावर के साथ मार्केट को ऊपर और नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्लियर ये है कि 600 पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा 500 पे फिर थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, बट 500 भी मिड जोन है। सो 550 एंड 500 दिस जोन इज टोटली साइडवेज जोन, जहां आपको 500 550 में कुछ इस तरीके के ही मूवमेंट दिखेंगे उस 50 पॉइंट के रेंज में। 450 पे कोई खास बड़े नंबर्स हैं नहीं। इसका मतलब है कि रेंज ज़्यादा बड़ी फिलहाल मार्केट की नहीं है। जो मूवमेंट एक बड़ा होना था दैट्स ऑलरेडी डन। सो नाउ फोकसिंग ऑन पहले 550 एंड 500, दीज टू आर साइडवेज मूवमेंट रेंज। तो इसको मार्क करते हैं सबसे पहले कि किस रेंज में हमें बच के रहना है। एंड 600, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा से। 600 की बात कर रहे थे, 600 इज रेजिस्टेंस, तो लेट्स मार्क 600 रेजिस्टेंस फर्स्ट, क्योंकि वहां पे नंबर्स हमें दिख रहे हैं अच्छे खासे कॉल राइटिंग के। सो यहाँ एक रेंज, थोड़ा सा बफर रेंज लेते हुए 10-15 पॉइंट्स, दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, एंड नाउ विल मार्क द रेंज, साइडवेज रेंज। सो दैट इज फ्रॉम 502 and 550. So this is a range where जहाँ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसको मैं ग्रे कलर से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज अ रेंज वेयर मूवमेंट माइट बी एट साइडवेज मूवमेंट। तो अभी क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल, मीन्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट एक ही कैंडल में या 2-3 कैंडल में आप कह सकते हो कि ले लिया है। अभी मार्केट के पास ऑप्शन क्या है? मार्केट के पास बड़े मूवमेंट्स के लिए ऑप्शन ये है कि या तो मार्केट को एक अच्छा रिवर्सल दिखा दे, या फिर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट ले। बड़े मूवमेंट्स ये हो सकते हैं। डाउन साइड ऑलरेडी मार्केट एक 200 पॉइंट के आसपास, 180 पॉइंट्स के आसपास ऑलरेडी एक फॉल ले चुका है। तो अब और बड़े मूवमेंट्स नीचे की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई लॉजिक ज़्यादा खास नहीं बनता है। बाकी कोई बड़े तबाही नामक कोई चीज़ें हो जाती हैं तब फिर बात अलग होती है कि 250-300 पॉइंट, 350 पॉइंट के मूवमेंट्स हों, बट फिलहाल तो अब या तो रिवर्सल्स लेने की कोशिश करें। तो रिवर्सल्स के पॉसिबल चांसेस कब बन सकते हैं? जब हमको पुट राइटर्स दिखें, हमको यहाँ पे पुट राइटर्स दिखें, 600 रेजिस्टेंस ना हो गया, यहाँ पे पुट राइटिंग दिखाई दे, तभी तो पॉसिबल चांसेस होते हैं मार्केट जो इनको ब्रेक करे, बट वैसा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है।
तो अब एक ही ऑप्शन जो बचता है कंक्लूजन, जिसके ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं, वो कंक्लूजन बनता है यही कि जो एक बीच में रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट ने ऑप्शन चेन में शो किया है 24,600 और जो एक मिड रेंज शो किया है, उसी के बीच में मार्केट मूव करती रहे। सो फॉर द करंट सिनेरियोज जो भी नंबर्स हम ऑप्शन चेन में दिख रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वी कैन फोरकास्ट कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। सो फिलहाल अभी थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करने का टाइम है अनटिल अनलेस आपको ऑप्शन चेन में नंबर्स कोई बड़े रेंज के दिखते हुए नजर आए। अब यही सेम चीज बैंक निफ्टी में हम चेक करते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में एक मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ भी ड्रॉ की है, अगर आप चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट एंड अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट। सो कंसीडरिंग दिस मार्केट इज इन अ रेजिस्टेंस एरिया। अगेन निफ्टी में जो फॉल मिला उस तरीके का बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई खास, मतलब उसके कंपेरिजन में देखें तो अभी थोड़ा सा कम है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि अभी थोड़ा सा हमें मिल जाए 200 पॉइंट्स के आसपास, 150-200 पॉइंट्स। अगर इधर सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया, तो इसका सपोर्ट एरिया दूर है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया में। अभी यहाँ अगर मिड जोन में होता तो फिर और कंफ्यूजन हो जाती, बट अभी थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि चलो ठीक है रेजिस्टेंस पॉइंट में है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट सपोर्ट एरिया में मूव करने की कोशिश करेगा। फिलहाल हालांकि अभी रेजिस्टेंस RSI को देखें तो 40-60 के बीच में चला गया, एक बार ये 40 से नीचे आ जाए तो फिर हमें कुछ मूवमेंट्स कुछ इस तरीके के देखने के मिले। अब बीच में यहाँ पे कौन कौन से अलर्ट मोड्स हैं? अलर्ट मोड्स हमेशा वो मोड्स होते हैं जहाँ पे कुछ पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं मार्केट के पॉज करने के या फिर कोई रिवर्सल बनाने के। सो दिस इज अ लेवल दैट कैन बी एक्टेड एज दैट। और अब हम कुछ लेवल्स जो करेंटली बहुत पास में थोड़े से हमें हेल्प कर सकते हैं उनको मार्क करेंगे। एंड रेजिस्टेंस की कमी कोई है नहीं, रेजिस्टेंस के लेवल्स अभी फ़िलहाल तो जो करंट रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी का उसको पहले मार्क करें। सो दीज आर द रेजिस्टेंस एंड मिड जोन्स फॉर बैंक निफ्टी जो हमने मार्क कर लिए हैं, एक सपोर्ट और नीचे की तरफ यहाँ। टोटली हम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं। बाकी ट्रेंड लाइन आप सभी लोगों को पता है, ऊपर ड्रॉन है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे कि दिखाई दे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से ड्रॉन है। हालांकि यहाँ पर भी ऑलरेडी मुझे सीन थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट का ही नज़र आ रहा है, ये क्योंकि ये जो कैंडल है ये कुछ इस तरीके से ही मूवमेंट शायद हो। अब चल के आगे चल के कोई पैटर्न बनता है या कोई चैनल बनता है तो वो आपको सेकेंड हाफ में हो सकता है कि थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करे। सो कीप एन आई ऑन ऑप्शन चेन, कीप अपडेटिंग, कीप चेकिंग द नंबर्स, किस तरीके से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं। एंड ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और स्ट्रैटेजी बंडल और कॉम्बो कोर्स आप सभी लोग जानते हैं वेबसाइट पे है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।